दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी M065C जिसे मैंने अमेजन से द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंदर ओनली 7,249 रुपीज में परचेज किया था बैंक ऑफर यूज करने के बाद। हालांकि विदाउट बैंक ऑफर यूज किए ये आपको 7,600 के आसपास मिल रहा था। तो चलिए आज करते हैं इसी फोन की अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या है इसका आज के टाइम प्राइस और क्या ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए, बहुत ही स्लिम ये व्हाइट कलर का बॉक्स जहां कंपनी नेम, मॉडल नेम और मोबाइल का फ्रंट साइड का लुक हमें देखने को मिलता है। बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, रियर में 50 मेगापिक्सल, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, डायमेंसिटी 6300 का 5G प्रोसेसर, 5000 mAh की बैटरी, 25 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, मेक फॉर इंडिया यहां पर लिखा हुआ है, सिक्योर्ड बाय नॉक्स भी लिखा हुआ है। बॉक्स प्राइस 12,499 रुपीज। तो एक्चुअल प्राइस अभी वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। फटाफट से करते हैं इस बॉक्स को ओपन। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मैं रेगुलर आपके लिए लाता हूं जिससे आपको और आसानी हो जाती है अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन को परचेस करने में। तो जैसे ही बॉक्स ओपन होता है तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखा हुआ हमें नजर आता है और इस साइड को देखें तो एक मिनी बॉक्स नजर आता है दोस्तों, जिस पर लगी है सिम इजेक्टर पिन। और इस बॉक्स के अंदर देखते हैं हमें क्या क्या सामान मिलता है। तो यहाँ हम देखें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ एक टाइप सी टू टाइप सी यूएसबी केबल मिलती है, यानी कि ये स्मार्टफोन पीडी चार्जर सपोर्ट करता है। इसके अलावा स्मार्टफोन रखा हुआ मिलता है, बाकी कवर भी आपने अलग से खरीदना है और चार्जर अडेप्टर भी आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा। और 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग, कुछ इस टाइप का आपको चार्जर मार्केट में देखने को मिलेगा। ओरिजिनल चार्जर अगर आप सैमसंग का खरीदने जाओ तो कम से कम 900 से 1000 रुपए का मिलेगा। तो ये खर्चा बढ़ा दिया कंपनी ने यहाँ पर। हालांकि आपके पास घर में ऑलरेडी अगर चार्जर अडेप्टर मौजूद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, चाहे वो 10 वॉट का हो, 18 वॉट का हो, 33 वॉट का हो। बस यही है कि थोड़ा स्लो चार्ज करेगा। बाकी स्मार्टफोन देखिए दोस्तों, इन हैंड फील स्मार्टफोन हाथ में कंफर्टेबल तो लगता है। साइज तो बड़ा है स्मार्टफोन का, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बड़े हाथ हो तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इस पर कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहा है ये स्मार्टफोन। और बैक पैनल आपको इसका बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलेगा। शाइनी फिनिशिंग, लाइट का काफी कमाल का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, काफी कमाल का लग रहा है इसका बैक पैनल, लेकिन इतने ही जल्दी इस पर फिंगरप्रिंट विजिबल हो जाते हैं जिससे ये और भी गंदा हो जाता है। इसीलिए आपने इस पर एक कवर जरूर लगा के रखना है, नहीं तो स्क्रैचेस भी बहुत जल्दी आ जाएंगे इस स्मार्टफोन पर। सैमसंग की ब्रांडिंग, कैमरा मॉड्यूल कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, जहां पर फ्रेम आपको उठा हुआ नजर आएगा और कैमरा लेंस इसी के अंदर है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा दिया है विद एलईडी फ्लैश लाइट। और फ्रंट में जो ड्रॉप नॉच है इसके अंदर सेल्फी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। मोबाइल चारों कॉर्नर से राउंडेड मिलेगा और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट रहेंगे। राइट साइड में मिलेगी पावर ऑन की, फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहीं पर है, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस की। और ये जो पूरा पैनल है ये प्लास्टिक बॉडी का बना है। ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, जिसे हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके आपको दिखाएं तो ये ट्रिपल कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, यानी कि एक बार में 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड ही यूज कर सकेंगे। जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल कोई सा भी सिम लगाओ सब सपोर्ट करेगा ये स्मार्टफोन। बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। सिंगल स्पीकर ही आपको इसमें मिलता है। स्मार्टफोन हमारा फुली इंस्टॉल्ड है। इसकी जो ब्राइटनेस है 100% कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है वो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो सारे कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। होम स्क्रीन पे आए तो डिस्प्ले आपको इसकी बहुत कलरफुल मिल जाती है। ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है। आउटडोर सनलाइट में यूज करने पर थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, अदरवाइज डिस्प्ले की विजिबिलिटी ठीक ठाक ही आपको मिलती है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। एजेस कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे जो चिन्ह है वो आपको काफी ज्यादा नजर आएगी। होम स्क्रीन में स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन दिख जाती हैं। कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी हैं, चाहो तो आप
इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं और फोन का यूआई बिल्कुल क्लीन रख सकते हैं। बाकी जो टच है वो आपको स्मूथ मिल जाता है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही आपको मिलेगा। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 6.7 इंच की मिल रही है इसमें HD प्लस डिस्प्ले PLS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 262 ppi की मिलती है। अब इस स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे हम ओपन करके आपको दिखाएं तो सेटिंग का इंटरफेस देखिए कुछ इस टाइप का, जहां सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। पूरा फोन यहीं से आप कंट्रोल कर सकेंगे। अबाउट फोन सेक्शन सबसे नीचे, इसे हम ओपन करें तो फोन से रिलेटेड ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन इस अबाउट फोन सेक्शन के अंदर आपको नहीं मिलती है। One UI वर्जन 7.0 हालांकि अपडेट हो चुका है, अभी के टाइम आपको लेटेस्ट UI मिल जाएगा। एंड्रॉइड 15 पे रन कर रहा है ये स्मार्टफोन। अपडेट की कोई कमी नहीं दोस्तों, 4 साल के मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको इस फोन में मिल जाएंगे। इसमें आपको मिलेगा 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का 5G चिपसेट जो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर, Mali G57 के ग्राफिक है। तो आपने नोटिस किया होगा ये जो डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट है ये वीवो, ओप्पो जैसी कंपनी अपने 18 से 20 हजार रुपए के रेंज के स्मार्टफोन में भी दे रही है। अब दोस्तों इस फोन में जो कैमरा है वो आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है। रियर कैमरा से ही शुरुआत करेंगे। एक अच्छा कैमरा आपको मिल जाता है, डिसेंट कैमरा है और कलर काफी अच्छे हैं, बिल्कुल नेचुरल कलर। जूमिंग सपोर्ट आपको इसमें 10x तक का मिल जाता है और वीडियोस अगर आप इससे शूट करोगे तो HD फुल HD में 30 FPS की रिकॉर्डिंग आप इससे कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा मोर फीचर्स देखें तो प्रो, नाइट, फूड, पैनोरमा, स्लो मोशन और हाइपर लैप जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया है और ये देखिए इसका 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। हल्का फुल्का आगे पीछे हो जाता है तो ग्रुप सेल्फी लेनी हो तो वो भी आप फ्रंट कैमरा से ले सकते हैं। देख सकते हैं फ्रंट कैमरा देखा जाए तो लाइटिंग कंडीशन अच्छी रहे तो अच्छी सेल्फी आप इससे कैप्चर कर पाओगे। वीडियोस अगर आप फ्रंट कैमरा से शूट करते हो तो फुल HD यानी कि 720p और 1080p में 30 FPS के साथ आप फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये था सैमसंग कंपनी की गैलेक्सी M सीरीज का M06 5G। अब इसी जैसा स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा F06 नाम से। मोबाइल एक ही रहते हैं, बस प्लेटफॉर्म अलग अलग हो गए। एक फ्लिपकार्ट पर सेल होता है तो एक Amazon पर सेल होता है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। बस थोड़ा बैक पैनल आपको चेंज देखने को मिल सकता है, कलर वेरिएंट का अंतर देखने को मिल सकता है और प्राइस का अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन अब बात आती है स्मार्टफोन को परचेज करने की। दोस्तों आज के टाइम होता ये 7,500 रुपए का, होता ये 8,000 रुपए का तो सही था, लेकिन क्या करें आजकल स्मार्टफोन की जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं और आज के टाइम बहुत हाई रेंज में आपको मिलेगा 5G स्मार्टफोन। एक टाइम पे लगता था कि हम अब 6-7 हजार रुपए की रेंज में 4G स्मार्टफोन को गेट हो जाएंगे मार्केट से और 5G मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। AI कंपनियों ने स्टोरेज की शॉर्टेज कर दी मार्केट में और उस वजह से सारा का सारा स्मार्टफोन का प्राइस आज के टाइम आसमान छू रहा है दोस्तों, क्योंकि AI कंपनियों ने सारा स्टोरेज खरीद लिया है, जिस वजह से स्मार्टफोन कंपनियां अभी सस्ती रेंज में कोई भी 5G स्मार्टफोन या 4G स्मार्टफोन को लॉन्च नहीं कर पा रही है। इवन यहाँ पर ओप्पो जैसी कंपनी 11-12 हजार रुपए की रेंज में 4G स्मार्टफोन आज के टाइम सेल कर रहा है। दोस्तों वक्त का कुछ पता नहीं चलता कब क्या से क्या हो जाता है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि 4G स्मार्टफोन 10,000 रुपए से ऊपर भी जाएंगे, लेकिन चले गए आज। और ये जो स्मार्टफोन है ये अमेजन पर मिल रहा है आज के टाइम 10,500 रुपए का। बैंक ऑफर यूज करने पर ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का डिस्काउंट, तो 10,000 रुपए में मिल रहा है ये स्मार्टफोन। 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। ये बेस वेरिएंट है दोस्तों, हायर वेरिएंट आते हैं इसके। एक मिड वेरिएंट आता है 4GB रैम 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ, हायर वेरिएंट 6GB रैम 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ, और उसी हिसाब से इनका प्राइस भी ऊपर होता जाता है। तो 10,500 रुपए इस पे लगाना आज के टाइम थोड़ा सा ओवर प्राइस है। अब 10,500 रुपए में आप इसे खरीदोगे, फिर चार्जर भी खरीदना है, कवर भी खरीदना है, टेम्पर्ड ग्लास भी लगाना है, 1,000-1,200 रुपए का तो वो खर्च बढ़ गया, तो ये 11-11,500 रुपए से ऊपर जा रहा है फिर तो। इसलिए दोस्तों आपने थोड़ा रिसर्च करना है और देखना है। नया फोन मिल जाएगा आपको 11-12,000 रुपए की रेंज में, एक बेहतरीन 5G स्मार्टफोन लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ, तो आपने वो देखना है। वैसे ये स्मार्टफोन बुरा नहीं था, लेकिन कीमत इसकी आज के टाइम बहुत बुरी हो गई है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, आपने खरीदा होगा ये स्मार्टफोन तो किस प्राइस पॉइंट पर खरीदा था, क्या यूज कर रहे हैं और कैसा ये स्मार्टफोन है, अच्छा है या बुराइयां, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।